तो भाई आज पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन के ऊपर कमांड होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, डेरिवेटिव जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, जो ये सारी चीजें करते हैं, इनका एप्लीकेशन कैसे रियल वर्ल्ड में कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डेरिवेटिव जो एक्चुअली हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव हमें बता क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, और मान लेते हैं कि इसका कर्व कुछ ये कुछ कर्व जा रहा है, इस वाले फंक्शन का कुछ ये कर्व है। ठीक है, अब जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव मतलब जब हम इसका dy बाई dx निकालते हैं, तो ये हमें क्या बता रहा होता है, कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक्चुअली डेरिवेटिव क्या करता है, हमें इस कर्व के ऊपर हर एक पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप बताने का काम करता है। जैसे मान लो कि ये y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो अब ये चीज हमें क्या करेगी, इस कर्व के ऊपर हर पॉइंट का जो टेंजेंट होगा, ठीक है, वो टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसको बताने का काम करेगी। जैसे मान लो कि हमारा फंक्शन है, इसके ऊपर कोई एक आर्बिट्री पॉइंट x, y है। ठीक है, तो अगर हम x, y यहां पर फीड करेंगे, तो x, y पॉइंट पर जो भी टेंजेंट जा रही होगी, ठीक है, उस टेंजेंट का जो भी स्लोप रहा होगा, उस टेंजेंट का जो भी स्लोप रहा होगा, ठीक है, वो हमें ये dy बाई dx डायरेक्टली बता देगा। ठीक है, एक एग्जांपल देकर के आप लोगों को समझाता हूं। जैसे मान लो कि हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये हमारा एक कर्व है, एक काम करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फंक्शन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ले रहा हूं। ठीक है, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ कैसे बनेगा भाई, अरे बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ कैसे बनेगा, पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनाएंगे, प्लस 4 है तो इसमें क्या कर देंगे, शिफ्टिंग लगा देंगे। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, y में माइनस हो रहा है 4, तो क्या करेंगे, ग्राफ को नीचे की तरफ खींचेंगे। किधर की तरफ खींचेंगे, y इक्वल टू माइनस हो रहा है, नीचे खींचेंगे, ऊपर कुछ खींचेंगे भाई, हाँ ऊपर खींचेंगे। ठीक है, ग्राफ को कहां की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो ये हमारा 4 वाला पॉइंट मान लिया मैंने, और मैं ग्राफ बना दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा किसका हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ बन गया। कोई दिक्कत वाली बात। अब अगर मैं आपसे कह दूं, ठीक है, कि मुझे जो है इसके किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मुझे जो है स्लोप बताओ, इस कर्व के ऊपर का कोई भी एक पॉइंट बताओ बेटा, कोई भी एक पॉइंट ले लो इस कर्व के ऊपर। मान लेते हैं कि एक पॉइंट मैंने ले लिया है 1,5, कौन सा पॉइंट ले लिया है, 1,5। तो 1,5 देखो यहां पर कहीं लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा, ये हमारा पॉइंट हो गया 1,5, ये मैंने अप्रॉक्सीमेट पॉइंट बना दिया है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी, ठीक है, इस टेंजेंट का मुझे स्लोप बताओ कितना होगा, इस टेंजेंट का स्लोप बताओ भाई कितना होगा। ठीक है, ये आपको निकालना है, तो आपको कुछ नहीं काम नहीं करना है, बस सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल देना है, dy बाई dx निकाल लेना है। तो देखो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, बोलो, अरे बोल दो। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, 1,5 इसमें पॉइंट पुट करना है, तो इसका x कोऑर्डिनेट इसमें ला करके फीड कर देते हैं, ये हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो तुम्हें पता क्या चला कि 1,5 पर, ठीक है, जो टेंजेंट होगी, ठीक है, उसका स्लोप कितना रहा होगा बेटा, हमारा 2 रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात। तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले प्राइमरीली हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की हम लोग डिफरेंट वैरायटीज सीख लेंगे। ठीक है, जितना भी किसी कौन से कर्व पे कैसे टेंजेंट बनेगी, कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, आज हम उन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं इसके अंदर, ठीक है, वो कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, जो है मैं डिस्कस करने वाला हूं टेंजेंट एंड नॉर्मल। हाँ, तो चलिए सबसे पहला जो टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है, वो कौन सा देखने वाले हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, हाँ भाई। अच्छा, सबसे पहले बताओ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी आती कि नहीं आती है, अरे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी आती है। ठीक है,
चलो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। जैसे मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्यों लिखना बता रहा हूं, क्योंकि टेंजेंट जो है वो कुछ और नहीं, एक तरीके की हमारी स्ट्रेट लाइन ही तो है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है वो सीख लेते हैं एक बार। कभी भी हमेशा याद रखो, अगर आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो एक मंत्र याद रखना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज क्या होती है, एक पॉइंट। स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको एक नोन पॉइंट पता होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या पता होना चाहिए, उस स्ट्रेट लाइन का आपको स्लोप पता होना चाहिए। अगर दो चीजें आपको पता है, जब मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर आपको एक नोन पॉइंट पता है जो कि इसके ऊपर लाई कर रहा है, मान लो कि x1, y1 एक नोन पॉइंट आपको पता है, और इस वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता है जो कि m। कोई दिक्कत? अब अगर मुझे इस वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखनी है, इस वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो देखो सिंपली क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो ये फॉर्मूला याद रखना है, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखनी है। यहां पर m आपको फीड करना है, x1 y1 और x1 की वैल्यू पुट कर देनी है आपको, ठीक है। x और y यहां पर हमारे वेरिएबल है। जैसे ही आप लोग यहां पर फीड करोगे, आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी जो कि पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, अच्छा। तो अब हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने आपसे कह दिया, ठीक है, कि मेरे पास एक कर्व है, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या दे दिया, एक मेरे पास कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x, ये मेरे पास एक कर्व, ठीक है। और मैं आपसे बोल दूं, ठीक है, कि इसमें जो है मुझे 1,4 पर जो टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशन बताओ। कौन से पॉइंट पर बेटा? 1,4 पर जो टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशन आपको बतानी है। क्या बोल रहा हूं, इस कर्व के ऊपर 1,4 के ऊपर जो भी टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशन बतानी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें सेटिस्फाई करो, ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट इसके ऊपर ही लाई कर रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये क्यूबिक कर्व है, तो इसका कुछ हमारा ग्राफ बना होगा, ठीक है। इसका ग्राफ मैं बना दे रहा हूं, इधर देखो, इसका ग्राफ मान लेता हूं कुछ ऐसे करके जा रहा होगा, क्यूबिक फंक्शन है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा। कोई हमारा पॉइंट रहा होगा, मान लेते हैं यहां पर, मैं ये अप्रोक्सीमेट वो कर रहा हूं, ठीक है, एग्जैक्ट प्लानिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा कहीं 1,4 रहा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट गई होगी, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट गई होगी 1,4 पे। अब अगर इस टेंजेंट की आपको इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या है, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन है भाई। इस स्ट्रेट लाइन की आपको इक्वेशन लिखनी है, तो इसके ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है। अब मान लेता हूं कि अब पॉइंट पता है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऑलरेडी, आपको बस पता क्या करना है, एक स्लोप और पता करना है, ठीक है। तो इसका स्लोप हम लोग कैसे निकाल लेंगे? अब हम लोग डेरिवेटिव का यूज करके, ठीक है, जो कि मैंने आपको समझाया अभी, ठीक है, डेरिवेटिव का यूज करके हम लोग फटाक से स्लोप निकाल लेंगे। पॉइंट पता ही है, और हम लोग क्या कर लेंगे, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। तो देखो, तो चलो 1,4 पे पहले सबसे पहले स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका dy बाय dx कर दूंगा। dy बाय dx करूंगा तो देखो ये कितना आ जाएगा बेटा मेरा, 3x स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये वाला पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही सब्स्टिट्यूट करना है। तो जैसे ही 1 सब्स्टिट्यूट करोगे कितना हो जाएगा बेटा मेरा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी पता चल गया आपको, कितना आ गया, 6 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। हाँ, तो देखो अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो यहां पर मैं वैल्यूज को फीड कर दे रहा हूं। y की जगह y रखा, y1 क्या है, 4 है, स्लोप कितना है बेटा हमारा 6 है, और ये कितना हो गया, x माइनस x1। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हो, y माइनस 4 इज इक्वल टू 6x माइनस 6। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत वाली बात भाई? अरे समझ में आया? ठीक है। अब चलो थोड़ा सा जो है फोकस करते हैं नॉर्मल के ऊपर, ठीक है, कि नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। नॉर्मल बिल अल्टीमेटली क्या होगी, नॉर्मल का सेंस समझ पा रहे हो भाई? ठीक है, इधर देखो, जैसे मान लो कि ये मेरा कोई कर्व है, ये मेरा कोई कर्व है, और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो ये है। कोई दिक्कत वाली बात? इस पॉइंट पे जो टेंजेंट जाएगी वो ऐसे करके जाएगी कि नहीं जाएगी, ये हमारी हो गई भाई टेंजेंट। तो नॉर्मल क्या होगा भाई, अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल बताओ, तो नॉर्मल एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो इसी पॉइंट पर टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलरली जाएगी, ठीक है। इस कर्व को क्या करेगी, 90 डिग्री पर जो है क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी।
ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल है तो भाई हमारी एक स्ट्रेट लाइन ही, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने 9th क्लास में, हाई स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस हमारी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, तो उनकी स्लोप, जैसे मान लो कि ये टेंजेंट है, इसका स्लोप क्या है? m1 है, और ये नॉर्मल है, इसका स्लोप क्या है? m2, ठीक है। तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1 होता है, ठीक है। तो फिर से अगर मैं बोल दूं कि आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, तो देखो नॉर्मल के ऊपर एक पॉइंट आपको पहले से पता है, x1, y1 पता होगा, ठीक है। सबसे पहले आप टेंजेंट का स्लोप निकाल लोगे, टेंजेंट का स्लोप जैसे ही आ जाएगा वहां उसके बाद इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से आप नॉर्मल का स्लोप निकाल लोगे। कोई दिक्कत वाली बात? हम लोग इसी क्वेश्चन पे आते हैं। मैं अगर आपको क्वेश्चन ये दिया होता मैंने, ठीक है, कि इसी पॉइंट पर जो नॉर्मल जाएगी उसकी इक्वेशन मुझे बताओ, इसी पॉइंट पे जो नॉर्मल होगी उसकी इक्वेशन बताओ, तो इस पॉइंट पे देखो नॉर्मल कैसे जाएगी? ये नॉर्मल हो गई कि नहीं हो गई? नॉर्मल के ऊपर पॉइंट यही है, बस इसका स्लोप निकालने की देरी है, ठीक है। अच्छा, हमने टेंजेंट का स्लोप ऑलरेडी पहले से 6 निकाल रखा है, तो नॉर्मल का स्लोप निकालना तो मैं क्या करूंगा? 6 into m is equal to -1 कर दूंगा, क्योंकि ये नॉर्मल का स्लोप मान लेता हूं कि m डैश है, तो 6 into m डैश is equal to -1, तो m डैश की वैल्यू देखो कितनी आ गई? -1/6 आ गई कि नहीं आ गई? और बोल दो, तो -1/6 आ गई। कोई दिक्कत वाली बात? अब हम लोग फटाक से क्या करते हैं? नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देखो y माइनस ये वाला पॉइंट नॉर्मल के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो देखो y माइनस y1 ये क्या हो जाएगा बेटा? m टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। तो ये देखो हमारी नॉर्मल की इक्वेशन है। कोई दिक्कत वाली बात? ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट करो, एक क्वेश्चन कॉपी में नोट करो। Find the equation of normal to the curve. Find the equation of normal to the curve y is equal to mod x square minus modulus x at x is equal to -2. At x is equal to -2. 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, बस 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड का टाइम है भाई, जल्दी करके बताओ। सबसे पहले देख लेना कि -2 पे फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। सारे के सारे मॉडुलस गायब करो वरना डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। तो पहले फंक्शन का नेचर समझ लो एट x इक्वल टू -2 पर, फिर जो है उसका डेरिवेटिव करो, क्योंकि मॉडुलस का डेरिवेटिव फिर जो है डिफाइन कर नहीं पाओगे। ला 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 ला। बीस सेकंड हो गए भाई, जल्दी स्पीड बढ़ाओ भाई सिरसा। निखिल निकालो भाई जल्दी, टाइम ओवर। फंक्शन ही नहीं डिफाइन कर पा रहे होगे, आरामखोरी चरम सीमा पे है। चुल्लू भर पानी में बूंद भर पानी में डूब मरो, इतना फंक्शन पढ़ा दिया। x इक्वल टू -2 पे है भाई, ये क्या होगा? x इक्वल टू -2 पे सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव, सबसे पहले इसके मॉड x के ऊपर भी फोकस करो। ये मॉड x कैसे बिहेव करेगा? निगेटिव है ना, तो निगेटिव में जाएगा तो -x की तरह बिहेव करेगा। तो ये पूरा का पूरा क्या लगा होगा? x² + x हो चुका होगा कि नहीं हो चुका होगा? अरे बोल दो, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो सिंपली क्या करेंगे? आप बाहर वाला मॉडुलस कैसे हटाएंगे बताओ? बाहर वाला मॉडुलस कैसे हटाओगे? सिंपली क्या हो जाएगा? ऐसे ओपन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? -2 पे तो ये पॉजिटिव ही है ना भाई। अरे बोल रहे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सिंपल सा फंक्शन क्या हो जाएगा? y² + x² + x हो जाएगा, ठीक है।
अब x इक्वल टू -2 पे मैं तुमसे नॉर्मल की इक्वेशन पूछ रहा हूं, तो सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट पता कर देते हैं इस कर्व के ऊपर। -2 पे कर्व कैसा रहा होगा पॉइंट पता कर लेते हैं। तो -2 इसमें फीड कर दो, यहीं पे फीड कर देते हैं -2। यहां पे फीड करोगे कि यहां पर? यार कहीं भी फीड कर लो। 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। हाँ 4, हाँ तो 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट होगा इसमें हम x इक्वल टू अगर मैं -2 फीड कर दूं, ठीक है, तो हमारा ये कितना निकल के आ जाएगा भाई? 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया? इस कर्व के ऊपर जो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया वो -2, मिल गया। कोई दिक्कत वाली बात? अभी हमें फंक्शन की इक्वेशन पता ही है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। तो dy/dx करो, कितना आ जाएगा? 2x + 1। ठीक है, इसका हम लोग स्लोप देख लेते हैं -2, 2 पर। तो -2 इसके अंदर फीड कर दो, बताओ कितना आएगा? -3 स्लोप आ गया। ठीक है, ये किसका स्लोप आया? ये टेंजेंट का स्लोप आया। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे होगा? m × -3 = -1। तो m कितना आ जाएगा? 1/3। ये नॉर्मल का स्लोप आ गया कि नहीं आ गया? नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, y वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो y - y1 m टाइम्स x - x1, ये आपकी रिक्वायर्ड नॉर्मल की इक्वेशन है। कोई दिक्कत वाली बात बताओ? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया सबको? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, फंक्शन लिखो x इक्वल टू 2at² अपॉन 1 + t² एंड y इक्वल टू 2at³ अपॉन 1 + t²। ठीक है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने क्या किया है? अपने कर्व को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को इस पे जो है, ठीक है, आप लोगों को इसमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, एट t = हाफ। t = हाफ पर आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, टाइम मिल रहा है आप लोगों को 1 मिनट का, फटाक से ट्राई करो। पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन आ रहा है ना? ठीक है, t के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करो पहले। हाँ भाई, तो सबसे पहले इसमें पॉइंट पता कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि हमारे पॉइंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसका x कोऑर्डिनेट फीड करो, इसमें ये t = हाफ, इसमें जरा फीड करो, बताओ x कोऑर्डिनेट कितना आया? अरे फीड करो, कितना आया? अबे t = हाफ फीड करो, उसमें कितना आया? 2a/5। y कोऑर्डिनेट कितना आया? इसमें फीड करो, a/5। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट पता चल गया। इस पॉइंट पे आप मुझे टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकाल लो? dy/dt निकाल लो। बताओ dy/dt कितना आया? निकाला आप लोगों ने? बोलो भाई। 3t + t³/2। ठीक है, और dx/dt कितना निकला? dx/dt कितना निकला है? हाँ हाँ, यहां पर अच्छा यहां, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? यही निकला है ना? अगर गलत हुआ डिफरेंशिएशन तो तुम लोग गए। ठीक है, अब देखो dy/dx निकालना है, तो इन दोनों को क्या कर दो? डिवाइड मार दो। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड मार देते हैं, तो देखो हमारा dy/dx कितना आ जाएगा? ठीक है,
ये देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा बेटा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 3t प्लस टी क्यूब अपॉन 8at। यही आया कि नहीं आया भाई, वो दिक्कत वाली बात। t इज इक्वल टू हाफ इसमें पुट कर दो, बताओ कितना आया। t इज इक्वल टू हाफ इसमें पुट करो भाई, ठीक कितना आया 13 अपॉन 16। अच्छा ए गायब हो गया था क्या, अच्छा ए कैंसिल हो गया, हाँ ठीक है। हाँ भाई क्या ऊपर वाले में ए होगा लेकिन वो फाइनली कट। अच्छा ये यहाँ पर ए इन्वॉल्वमेंट है नहीं, यहाँ पर एक इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर है, कहां पर एक इन्वॉल्वमेंट है भाई, हाँ कहां पर, अच्छा यहाँ पर, अरे बेवकूफ जो है डूब मरो, इसीलिए कह रहा हूं डिफरेंशिएशन ढंग से करना। तो dy बाई dx कितना निकल के आ गया भाई हमारा 13/x, ठीक है 13। हाँ भाई तो हमारा स्लोप कितना आ गया 13/16 आ गया। अब आप लोगों को पता है कि कैसे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए ये वाला पॉइंट यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 13/16, तो सबसे पहले क्या कर देना y माइनस y1 कितना है हमारा भाई a/5, ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप आ गया ये टेंजेंट का, इसको क्या कर देना x माइनस या x1, ठीक है, कितना है 2a/5। ये हमारा टेंजेंट का स्लोप आ गया, कोई दिक्कत वाली बात। 13/16 की जगह पर क्या कर देना, हाँ रुक जाओ। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा लिखो। एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो आप लोगों को उस टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, ठीक है, जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, उस टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड का टाइम है भाई, हाँ जल्दी जल्दी, हाँ। इस कर्व की उस टेंजेंट का इक्वेशन बताना है जहां पर ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन, bright mark reflections. एक से ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं भाई, यस ठीक है। इसका डेरिवेटिव किया, हाँ डेरिवेटिव कितना है इसका, क्या है 4x क्यूब, 4x क्यूब माइनस 9x²। अरे मल्टीप्लाई कर लो यार पहले, हाँ यही आया ना बस इतना, गधो रुक जा। अब देखो जो है मल्टीप्लाई कर लो पहले, ये कितना हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस का x प्लस का 2, इसका dy बाई dx निकाल लो, क्या दिक्कत वाली बात है। 4x क्यूब माइनस 6x² माइनस 1, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अच्छा बेट ये कह रहा है कि x एक्सिस के पैरेलल, मान लेते हो कि ये कोई भी कर्व रहा हो हमारा, ये कोई भी कर्व रहा होगा, ये ऐसा कर्व है। तो तुमको मैं बता दूं जब भी टेंजेंट अगर हमारी x एक्सिस के पैरेलल होगी तो टेंजेंट ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होकर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, और जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगी x एक्सिस के अगर पैरेलल होगी तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे वो वाली टेंजेंट चाहिए जो कि x एक्सिस पैरेलल है, ठीक है, तो उसका स्लोप क्या रहा होगा बेटा, 0 रहा होगा, ठीक है। तो बस बेसिकली उसका स्लोप 0 ही रहा होगा, ठीक है। तो बस बेसिकली मुझे वो पॉइंट्स पता कर लेने, तो
तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। देखो कोई का नोन पॉइंट्स पता चल रहे हैं और एक कोई नोन पॉइंट्स पता चल रहे हैं, ठीक है, देख लेना, ठीक है। ये काम मैं आप लोगों को छोड़ दे रहा हूं। जैसे मान लो कि यहां पर 3 पॉइंट्स आ गए, ठीक है, एक पॉइंट x1 आ गया, एक पॉइंट x2 आ गया, एक पॉइंट x3 आ गया। इस इक्वेशन के 3 रूट्स निकल के आए तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल जो इक्वेशन होती है तो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू x1 पहली टेंजेंट, y इक्वल टू x2 दूसरी टेंजेंट, y इक्वल टू x3 तीसरी टेंजेंट। ये तीनों टेंजेंट्स की इक्वेशन हमें यहां से पता चल जाएगी। कोई तकलीफ वाली बात? अच्छा चलो भाई एक और क्वेश्चन कर लो फटाक से, एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x प्लस वाई इक्वल्स टू x की पावर y वेयर इट कट्स x एक्सिस, ठीक है। इस वाले ग्राफ के लिए, इस वाले एक्सप्रेशन के लिए मुझे आप लोगों को नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है, उस जगह पर बतानी है जहां पर यह ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यह पता कर लो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है। जब एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा उस वक्त क्या हो रहा होगा, ये वाला ग्राफ जिस जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उस जगह पे y कोऑर्डिनेट 0 हो चुका होगा। तो y 0 पुट करो फटाक से और x के लिए सॉल्व कर डालो। y 0 पुट करो, x के लिए सॉल्व कर डालो। कितना आया, कितना आया बेटा, 1 आया, ठीक है। तो हमारा पॉइंट क्या पता चल गया, जैसे तुमने y इक्वल टू 0 डाला तो हमारा पॉइंट क्या पता चल गया, 0, अच्छा y की वैल्यू 0 डाली आपने, है ना, तो 1,0 हमें पॉइंट पता चल गया। अब इस पॉइंट पे इस कर्व के लिए क्या निकालना है, टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए देखो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड लेंगे, तो ये log x प्लस वाई हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, y log x हो जाएगा। तो देखो डिवाइड बाय dx का करो कितना आ जाएगा, बताओ भाई सीधे, डिवाइड बाय dx का कितना है इसका, हाँ 1 प्लस y डैश अपॉन, हाँ x प्लस, हाँ अच्छा इधर क्या आया है, y डैश इंटू, हाँ प्लस y बाई x, ठीक है, प्लस y बाई x, ठीक है। यहीं पे डायरेक्टली पॉइंट पुट कर दो 1,0, ठीक है। तो यहां से तुम्हें y डैश की वैल्यू पता चल जाएगी, कितनी पता चल जाएगी, y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्ट, हाँ -1 आ गई, ठीक है। y डैश की वैल्यू हमारा टेंजेंट का वो निकला इसमें बेटा, है ना। तो देखो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा बेटा, हमारा +1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन सीधे सीधे हम लोग यहां पर लिख देंगे, देखो y माइनस y1, ठीक है, स्लोप कितना आया -1 टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, ये हमारी किसकी इक्वेशन आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई आप लोगों को, पहले ये बात बता दीजिए, कोई तकलीफ तो नहीं है भाई, अरे बोल दो, ठीक है। अच्छा अब अगली हेडिंग डालो, इसको नोट करने के बाद अगली हेडिंग डालो, ठीक है। अगली हेडिंग डालनी है आप लोगों को, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व्स हेडिंग डालो, ठीक है। अच्छा बेटा मैं क्या कह दूं, ठीक है, अगर आपसे बोल दूं, इधर देखो, अगर कर्व एक ये है आपके पास, ठीक है, और दूसरा कर्व मैं मान लू बना देता हूं, ठीक है, एक कर्व ये मैं बना देता हूं। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों कर्व्स के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे है, तो इन कर्व्स के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन तो नाप नहीं पाओगे, है ना। तो बेसिकली वो क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है, इन दोनों कर्व्स के बीच में अगर आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो सबसे पहले इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पहले इस कर्व के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत वाली आई, फिर इस पॉइंट से क्या कर दो, इस वाले कर्व के लिए पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ कर दो।
इन टेंजेंट्स के बीच का जो भी एंगल होगा वही इन कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? तो अगर आज के बाद मैं कहता हूं फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स, तो मतलब समझ पाए कि नहीं मतलब समझ पाए? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? एक कर रहा है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32y और दूसरा एक कर्व है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ये दोनों ही पैराबोलिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। इन दोनों कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करो, इन दोनों पॉइंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करो। निकाल लोगे ना भाई? ठीक है, हाँ 0,0 तो होगा ही, 0,0 के अलावा भी एक होगा, वो पॉइंट पता करो। एक पॉइंट तो 0,0 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, एक 0,0 के अलावा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लोग निकालोगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, तो वो आएगा 16,8। ठीक है, पॉइंट क्या आएगा बेटा आपका? 16,8। ठीक है, तो एक तो 0,0 पे इंटरसेक्ट करेंगे और दूसरे कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे? 16,8। तो 16,8 पर ये कितने डिग्री पे एक दूसरे से इंक्लाइंड होंगे वो हम लोग पता करेंगे। तो 16,8 पर जरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो इन दोनों कर्व्स का। तो सबसे पहले देखो क्या काम कर लो। ठीक है, सबसे पहले क्या काम कर लेना है, दोनों को डिफरेंशिएट करो। इसका डिवाइड बाई dx कितना आया भाई? ये 32 यहां पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? x/16। ये पहले वाले कर्व का आ गया। दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट करो, देखो डिवाइड बाई dx कितना आएगा? 4/2y आएगा, है ना? 4/2y आएगा कि नहीं आएगा? इसमें जरा x इक्वल टू 16 पुट करो तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये m1 स्लोप आ गया। इसमें y की वैल्यू जरा फीड करो 8, तो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 1/4 आ जाएगा। ये स्लोप कितना आ गया? ये m2 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात? अरे बोल दो क्या हुआ? कोई दिक्कत वाली बात? ये दोनों पता चला कि नहीं पता चला? अच्छा, अब एक चीज ये बताओ, टेंजेंट्स के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे कि नहीं निकालोगे? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि टेंजेंट्स के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मतलब उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमेशा याद रखो कि अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये, ठीक है, इस वाली लाइन का स्लोप m1 है और इस वाली लाइन का स्लोप m2 है, ठीक है, तो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन देखो दो होंगे। इधर देखो, एक एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा एक्यूट एंगल का, और एक एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल का होगा कि नहीं होगा? ठीक है, एक एंगल एक्यूट होगा, एक क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो अगर एक्यूट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता करना है तो देखो फॉर्मूला क्या लगाओगे? tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस लगा देना। मॉडुलस हमेशा हमें क्या देगा? पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, तो 0 से 90 के बीच में हमारा आंसर आएगा। फॉर्मूला क्या होगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये दो लाइंस के इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका फॉर्मूला होगा। सीधे इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू लगाओ भाई, m1 माइनस m2 करो तो 1 माइनस 1/4 करोगे तो 3/4 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस m1 m2 करोगे तो इसको जोड़ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 आएगा, 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5/4 आएगा। 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा? 3/4। तो थीटा कितना आ गया? ठीक है, 3/4 3/5, तो थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स 3/5। कोई दिक्कत वाली बात भाई? और बोल दो, समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन चलो करो, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, where tangent to the curve
फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व, कर्व की मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं, वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पासेस थ्रू 1,2, पासेस थ्रू 1,2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, ये कह रहा है इस कर्व के ऊपर मुझे वो पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो इस पॉइंट से क्रॉस करेगी, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं, इधर देखो, जैसे मान लो कि ये वाला कर्व तुमने ड्रॉ किया, ये बेटा ये वाला कर्व तुमने ड्रॉ किया, ये कर्व ये आया, कोई दिक्कत वाली बात? तो इस कर्व के ऊपर तुम्हें वो पॉइंट बताना है, ये x1, y1 ये वाला पॉइंट पता करके बताना है जिस पॉइंट की टेंजेंट पर 1,2 लाई करेगा। हाँ, तो ये वाला पॉइंट बताना है, ठीक है। लगाओ बुद्धि, चलो चलो भाई। हाँ, हो तो जाएगा ही, होगा तभी तो दिया है, चलो लगाओ। कहां पर बेटा? 4y है बेटा, 4y है, ठीक है। भैया जल्दी जल्दी करो। नहीं 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 भाई, पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करो। जिंदगी न जाने कहाँ पैरों के निशान, जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा में तेरे पैरों के निशान देखे। ए भाई क्या हो गया? क्या हुआ, नहीं पता चल पा रहा है? देखो कैसे अप्रोच करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, कैसे अप्रोच करेंगे बेटा, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं कि x1, y1 पॉइंट हमारा लाई कर रहा है यहां पर, ठीक है बेटा। तो देखो सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर डालो, तो देखो ये कितना आ जाएगा, 2y dy बाई dx माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4 टाइम्स dy बाई dx इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत वाली बात? तो देखो dy बाई dx हमारा कितना आ जाएगा, सबसे पहले इसका dy बाई dx निकालते हैं। तो देखो एक काम करता हूं, इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2y अपॉन में, ठीक है, नहीं 6x स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा, इन दोनों में dy बाई dx हम लोग कॉमन ले लेंगे, है ना। तो इन दोनों में अगर dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो देखो यहां पर कितना आ जाएगा, 2y माइनस 4। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, इनमें x1, y1 पॉइंट पुट कर देते हैं सबसे पहले। तो देखो ये हमारा कितना बना, ठीक है, देखो 6x1 स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लो, तो यहां पर देखो बेटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये y1 माइनस 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहां पर? ये तो हमने क्या किया, अपना डिफरेंशिएट करके इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। कोई दिक्कत वाली बात? एक तरीके से हम लोग और टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एक पॉइंट ये, इनकी हेल्प से हम लोग स्लोप पता करने की कोशिश करते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है। सबसे पहले कर देते हैं 2 माइनस y1 अपॉन
1 माइनस x1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोल दो। अब बताओ, जब ये सेम लाइन का जो स्लोप निकाला है हमने, तो ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोल दो यार। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो देखो एक इक्वेशन हमारी क्या बनेगी यहां पर, इधर देखो बेटा, 3x1 स्क्वायर अपॉन y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस y1 अपॉन 1 माइनस x1। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको चेंज करके लिख लेते हैं, दोनों माइनस साइन कॉमन करके चेंज करके लिख लेते हैं। तो इसको मैं लिख ले रहा हूं y1 माइनस 2 और इसको मैं लिख ले रहा हूं x1 माइनस 1 लिख ले रहा हूं। कोई दिक्कत वाली बात? इसको क्रॉस मल्टी, एक इक्वेशन आपको ये मिल गई, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा बेटा हमारा 3x1 स्क्वायर x1 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात भाई? ये समझ में आया कि नहीं आया यहां से? अच्छा, एक इक्वेशन तो आपको ये पता चल गई, इसका एक इक्वेशन की हेल्प से हम लोग दो वेरिएबल तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो दूसरी इक्वेशन कैसे सोचोगे बताओ? हाँ, कर्व। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या पता है, ये x1, y1 पॉइंट इस कर्व के ऊपर भी तो लाई कर रहा है भाई, तो इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा बच्चा, है ना? तो क्या करेंगे, इस x1, y1 को इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे, तो देखो दूसरी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, y1 स्क्वायर माइनस 2x1 क्यूब माइनस का 4y1 प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत वाली बात? अरे बोल दो। ठीक है, एक काम करते हैं, इस टर्म को देखो, इस टर्म को देखो और इस टर्म को थोड़ा सा तोड़ कर लिख देते हैं, 8 को मैं 4 प्लस 4 लिख दे रहा हूं। कोई दिक्कत वाली बात? क्या हुआ? ठीक है, तो देखो इसको पिक करो, इसको पिक करो, इसको पिक करो, कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है और ये कितना होगा, माइनस का 2x1 क्यूब प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब बताओ, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? दिस इज इक्वल टू दिस पुट कर देना, फटाक से तुम्हारा x1 आ जाएगा और y की तुम्हारी क्वालिटी बनेगी तो 2 आएंगे। ठीक है, तो तुम्हारे बेसिकली 2 पॉइंट्स आएंगे। कोई दिक्कत वाली बात? तो तुम्हें क्या पता चला, यहां से 2 पॉइंट्स क्यों पता चल रहे हैं? क्योंकि इस पॉइंट से ये एक्सटीरियर पॉइंट है कि नहीं एक्सटीरियर पॉइंट है, तो यहां से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर की जा पा रही होंगी इस कर्व के ऊपर। तो हो सकता है ये कर्व हमारा कुछ ऐसे करके जा रहा हो, तो इस पॉइंट से एक और टेंजेंट पास हो रही होगी जो कि इस पॉइंट पे इसको कट कर रही होगी। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो यहां से ये दोनों पॉइंट्स पता चल जाएंगे। अच्छा, ये चीज बताओ, जितनी चीजें पढ़ाई इतनी चीजें एकदम क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है।